मित्र भाई मनोज जी चारण को दो पंक्तियों से हम बुलाना चाहूँगा कि फूल खिलते रहे जिंदगी के लिए, सादगी के लिए, और जब किसी से मिलो फूल बनकर मिलो, ये जरूरी है आदमी के। आइए बहुत बहुत आभार राज भाई। बोलने में तो खासा बोल गयो, लेकिन काव्य गोष्ठी की बात की और कविता अगर नहीं पढ़े तो क्या करे, आपको धर्म निर्वहन करना जरूरी है। चारण को धर्म कविता है, जी हाँ, ब्राह्मण को धर्म वेद पाठ है, या चारण को धर्म कविता है, बढ़िया को धर्म बणिज है। आपको धर्म अगर सगड़ा लोग निभावे तो वो दुनिया और सृष्टि बड़ी सुख पावे, लेकिन लोग आपको धर्म छोड़ दियो। मैं कोशिश करूँ मेरो धर्म निभाने की। माँ भगवती करणी ने अर्पण करता सका दो चार दुआ से आपकी बात में मेरी शुरू करूं कि मैं आखिर रो गाय भी नहीं घनी औकात, मैं आखिर रो गाय भी और घनी नहीं औकात, और बाकी बावड़ भोग तो सुन लेवे है मात, बाकी बावड़ भोग तो और सुन लेवे है मात, और मेहर हुए जग मातरी आखिर आवे आप, मारो तो बस नाम है नीतर काई दिना, मारो तो बस नाम है नीतर काई दिना, और आखिर मारे मोकड़ा बह कविता रसधार, आखिर आवे मोकड़ा बह कविता रसधार, मारे आखिर बंदगी लोगा रे व्यापार, मारे आखिर बंदगी लोगा रे व्यापार। और रवि भाई साहब बहुत बड़ी भूमिका बांधी मनोज चारण की। तो दो पंक्तियां में और बात कहूँ कि न तो छंद का ज्ञान मुझे, न तो छंद का ज्ञान मुझे, न शब्द का ही भान मुझे, और मैं तो बैठा बैठा तुकबंदियाँ बनाता हूँ। न तो छंद ज्ञान मुझे, शब्द का ही भान मुझे, मैं तो बैठा बैठा बस तुकबंदियाँ बनाता हूँ। और ना तो जानू राग रंग, ना ही जानू सुर ताल, केवल हृदय के मैं तो भाव को सुनाता हूँ। तो मेरे इन भावों को जो भी सम्मान मिल रहा, मेरे इन भावों को जो भी सम्मान मिल रहा, उसके लिए तो मैं तो ऋणी हुआ जाता हूँ। और आप जिसे कहते हो कविता बनाई मैंने, आप जिसे कहते हो कविता बनाई मैंने, सच तो यही है कि मैं तो खुद को ही गाता हूँ। आप जो तो कहते हो कविता बनाई मैंने, सच तो यही है कि मैं खुद को ही गाता हूँ। और माइड बॉम में ई मातृभूमि ने वंदन करता तका कहूँ कि सत सत वंदन मात ने कोटि कोटि आभार, सत सत वंदन मात ने कोटि कोटि आभार, और मिले जन्म हर जून में इणी धरा हर बार, इणी धरा हर बार मात तू कृपा कीजे, और मोह पर तो आशीष सदा ही करती रीजे। क्यों कि भाषा जननी जन्म भोम सैसु मोटी चीज, और तीनों सींचे जीव ने जीव इणा ने सींच, जीव ईणा ने सींच बावड़ा मती करे संकोच, और मात भोमरी वंदना सैसु पहली सोच, मात भोमरी वंदना सैसु पहली सोच। अब रवि भाई साहब जकी वली साहब ने कई बार रात में 11:30 बजे एक मैसेज मैंने भी करो कि तरन्नुम में कोई गीत होए, तो तरन्नुम तो भाई साहब गणु है को नहीं, क्योंकि कंठ जो है कया का तो है बंसरी, और मांगे है बांस दो, और बांस बाजता चौखा को नीला क्या करे। खैर आपका आते सिर माथे पर कि देश रो भविष्य डावा ढोल सो हुयो है भारी, चारू मेरे मच रही सावेरा फारोल है। ओ बंद आदरणीय महर्षि जी जब मनमोहन सिंह जी गद्दी पर विराजमान था, बी टाइम को जो परिदृश्य हो बी पर देखा, बी टाइम लिखो हो कि देश रो भविष्य डावा ढोल सो हुयो है भारी, चारू मेरे मच रही सावेरा फारोल है, और चीनीड़ा चर्राट करे उतर ही वाले माथे। एक शब्द हवे आपने थे बी ने कोई जातिवत मत ले आना, वो एक क्षेत्र विशेष को नाम है कि देश रो भविष्य डावा ढोल सो हुयो है भारी, चारू मेरे मच रही सावेरा फारोल है, देश रो भविष्य डावा ढोल सो हुयो है भारी, चारू मेरे मच रही सावेरा फारोल है, चीनीड़ा चर्राट करे उतर ही वाले माथे, रोहिंग्या तुरक आए करे घम चोल है। तो देश ऋषि मावा माही ओवैसी सरीखा नाचे, देश ऋषि मावा माही ओवैसी सरीखा नाचे, खावे पीवे खस मारा गावे बीरा बोल है, और जाग जागे बागरा रुखाड़ी बीरा माल जागे, बाग माही रोजड़ा मचावे घम चोल है, जागे जागे बागरा रुखाड़ा बीरा माली जागे, बाग माही रोजड़ा मचावे घम चोल है। एक आदरणीय महर्षि जी के, आदरणीय सैनी जी के युवावस्था में एक फिल्म आई 2 आंखें 12 हाथ,
भी फिल्म में एक सीन आवे, वो सीन मेरी कविता को पृष्ठभूमि बने, गीत आपके सामने प्रस्तुत करूं। सीन आवे कि भी जेलर, युवा जेलर के बेटे के, जेलर की लुगाई तो मर जाए, अभी बेटे ने खिलाण खातर एक खिलौना बेचने वाली लुगाई आवे, जबकि आपने भी गांव कस्बा में आया करती, गंवारणी जकी नापा कया करता। मार्क ने एक चित्र, डूंगरगढ़ की धरती से एक कवि हमारा रिश्तेदार है छेलूदास जी पे एक चित्र भेजो कि इस चित्र के ऊपर गीत लिखना है। मैं भी 4 पंक्तियां में लिखी भी। 2 आंखें 12 हाथ की महिला को चित्र अगर थाने याद आवे, वह फिल्म देखी हुए तो भी याद करता तक हमारे गीत से जुड़िया कि सांवली सी नारबा गजब करेगी, गजब करेगी, गुआड़ बैठा बूढ़िया को मन हरगी। सांवली सी, सामने ताऊजी हाथ उठाए को मतलब आप चित्र याद आए कि सांवली सी नारवा गजब करेगी, गजब करेगी, गुआड़ बैठा बूढ़िया को मन हरेगी। तो रावण हत्या की रागनी ही में गड़गी, रावण हत्या की रागनी ही में गड़गी। अरे गोरड़ी की वारण देखो चित्त चढ़गी, हाँ गोरड़ी की वारण देखो चित्त चढ़गी। बिको रूप रंग किसी के भी वेशभूषा किसी के कि सांवली सूरत पे सुरंगो धार्यो भेष, सांवली सुरंग पे सूरत पे सुरंगो धार्यो भेष। काला काला भंवराला नागण गारा केस, काला काला भंवराला नागण गारा केस, काला काला भंवराला नागण गारा केस। तो लांबे केसा चोटी नागण डसगी, अरे लांबे के सहाड़ीर चोटी नागण डसगी, हाँ लांबे के सहाड़ीर चोटी नागण डसगी। सांवली सी नार गजब करेगी कि चोर लेवे मनड़ो रत्नारा जरा नैन। राजस्थानी भाषा को मिठास देखो। आपा जे बार कहते हैं लाल बम आंखें आई तो काली माता सामने दिखे, लेकिन आपा कहो रत्नारा नैना, बात सागणी है कि लाल आंखें आई, लेकिन रत्नारा कहता है सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बन जाए। और राजस्थानी मिठास के चोर ले मनड़ो रत्नारा जरा नैन। देख ले निजर भर घायल वे जैसेन, देख ले निजर भर घायल वे जैसेन। तो नैना की कटारी, अरे नैना री कटारी, अरे नैना री कटारी बैरन काल जे में गड़गी। सांवली सी नार गजब करेगी। भी गुआरणी ने कौन उड़ी का कर तो सौ ज्यादा कि टाबरिया उड़ी के उड़ने कदिया वे बाचाल। आज तो सबका हाथ में मोबाइल है, आज ऐसा गीत ऐसा खिलौना चाल गया जगह कल्पना को नहीं। लेकिन बी टाइम बा गंवारणी आया कितनी छोटा छोटा रमतिया लेकर के, बी को दृश्य ही कुछ अलग हो तो कि टाबरिया उड़ी के उड़ने कदिया वे बाचाल। ले रिया वे रमतिया बाछा बड़िए में घाल। तो टाबरियारी साथण कठे बागमगी, टाबरियारी साथण कठे बागमगी। हाँ गोरड़ी की वारण देखो चित्त चढ़ेगी, गोरड़ी की वारण देखो चित्त चढ़ेगी। भागवत कथा तो हो रही कोनी, ताली तुली बजाते मनी चोखो लगे, गीत समाप्त हो गया। अब एक गीत मैं पूरा 3 गीत सुनाऊंगा, रतनगढ़ को किराया पूरा वसूल करूंगा, मेरो आयो जको लागे जको। एक पैरोडी आपने सुनाऊं। कोरोना काल आयो जना बहुत सी दुखदायक विपदाएं अपने बीच में आई। मेरे गीत में आपने एक एक चीज दिखेगी कि कोरोना के हो और आपने साके के बीती। एक पैरोडी सुनाऊं आपने। कुलदेवी तो माँ करणी है, लेकिन आराध्य देव भगवान कृष्ण है। और आराध्य देव की एक चित्र जो है वो मेरे बेड के जो सामने जी आठे विवेकानंद जी को लगे, बाल गोपाल को एक चित्र रखा करूँ। तो एक दिन जब पहले कोरोना को लॉकडाउन जब लगे, बी टाइम पहले 15 दिन की चित्र नहीं उपड़ियो कि अब हो रही के है। और चारू मेरी आगे कह रहे बठे वो चलते रहो, बठे वो चलते रहो। तो जी बड़ो उकलाट खायो जना एक गीत लिखो और कृष्ण भगवान ने संबोधित करते लिखो कि काली कजराली आँख्याला चित्त चोर, काली कजराली आँख्याला चित्त चोर। मारा कानूड़ा गिरधारी मारी अर्ज सुने कर गोर। केर जी लिखी कि आयो है संकट भारी सब लोगा पर,
कोरोना पड़ गयो भारी सब रोगा पर, कोई रोग नहीं हो बाकी कोरोना के अलावा। आयो है संकट भारी सब लोगा पर, कोरोना पड़ गयो भारी सब लोगा पर। दीन दुखारी सारे और हैं दुनिया के लोग, दीन दुखारी सारे हैं दुनिया के लोग। अरे अर्जी सुन लो काना अब दूर भगाओ रोग, हाँ काली कजराड़ी। फिर क्या हो कठू आयो कोरोना, एक चित्र पेश करो। उत्तर दिशा शू आयो रोग कोरोना, ये नाम तो है कोरोना कोविड-19, आपने कहा कोरोना। उत्तर दिशा शू आयो रोग कोरोना, मेहर करो जी काना कष्ट हरोना। है कोनी दवाई है ना कोई इलाज, है कोनी दवाई है ना कोई इलाज। तो कष्ट मिटावन आओ थे आओ जी महाराज, हाँ काली कजराड़ी आख्याला चित्त चोर। मारा कानूड़ा गिरधारी मारी अर्ज सुनो कर गोर। फिर इम्पैक्ट क्या होएगो अपन सामने के दिखो कि देव तो सगड़ा बैठा मिंदरा माही, गया कठी को नहीं मंदिरा मान बैठा। देव तो सगड़ा बैठा मिंदरा माही, आवण जावण का ना सगड़ी मनाही। देव तो सगड़ा बैठा मंदिरा माही, आवण जावण का ना सगड़ी मनाही। पटबंद सगड़ा हो गया और बंद है 56 भोग, पटबंद सगड़ा हो गया और बंद है 56 भोग। डर लागे है काना ईशो के फैल्यो रोग, हाँ काली कजराड़ी। किशो के कोई नहीं कौन दिखो, जना 4 पंक्तियां लिखी कि आतो न जातो दिसे पण डर लागे, और ना जाने कद आ जावे बोकी के सागे। आतो न जातो दिसे पण डर लागे, ना जाने कद आ जावे बोकी के सागे। मिनक मिनक शू डरता और बंद हुई गया लोग, मिनक मिनक शू डरता और बंद हो गया लोग। तो सुनी सुनी गलियां और सुना सगड़ा चौक, हाँ काली कजराड़ी। फिर अटकानी तो दुख और पीड़ा गाई भगवान के सामने। फिर लास्ट में एक चारण को जो धर्म वो निभाने को प्रयास करो, चारण जो सूत्या ने जगावे वो चारण होया करे। मैं भगवान कृष्ण ने बाको वचन याद दिलाने को प्रयास करो। वचन के हो, वचन है गीता, जगह के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में कहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और धर्म अठे खंडित हो रहा क्योंकि पट बंद हो गया मंदिरा का, आणु जाणु भक्ता को बंद हो गया, तो धर्म तो खंडित होने में कोई कमी कौन रही। और भगत दुनिया में जगो जन्मे वो भगत है भगवान को, चाहे नास्तिक हो आस्तिक हो। जना भगवान ने कहो तू कॉल करके गयो कि मैं पाछो आशु धर्म खंडित हो सी। तो 4 पंक्तियां में अंतिम 4 पंक्तियां पेश करी भगवान ने कि कोल करो हो कान्हा मैं पाछो आशु, भीड़ पड़ेली भगता धीर बंधास्यू। कोल करो हो कान्हा मैं पाछो आस्यू, भीड़ पड़ेली भगता धीर बंधास्यू। तो अब की बारी थारा ए भगत पावे है कष्ट, अब की बारी थारा ए भगत पावे है कष्ट। तो बेगो आजा गिरधर अर कर कोरोना नष्ट। ओ काली कजराड़ी आख्याला चित्त चोर, मार कानूड़ा गिरधारी
मारी अर्ज सुनो कर गोर, हाँ काली कजराड़ी। अगर वो गीत आपने बढ़िया लगे तो एक गीत सुना सको रही भाई साहब। वो तो हो एक पैरोडी गीत, एक गीत भगवान कृष्ण ने समर्पित करते हुए हिंदी में एक गीत आपने प्रस्तुत करूं। गीत तो है या कोनी मन पतो मन, लेकिन मैं कुछ लिखने को प्रयास करो। पृष्ठभूमि यह है कि प्रभास क्षेत्र में भगवान कृष्ण आराम फरमा रहा हाथ, यादवा को वंश समूल नष्ट हो गयो, महाभारत पूरा हो गया और पांडव भी हिमालय का नहीं जाने की तैयारियां करा हा। बी टाइम कृष्ण बैठे आराम फरमा रहा और एक तीर बांधा आकर के लागर भी तीर की जगह पीड़ा हुआ भी पीड़ा के बाद भगवान कृष्ण के सोच रहा होगा वो चिंतन करने को मैं एक छोटा सा प्रयास करो। एक गीत आपने प्रस्तुत करूं, थोड़ी सी गंभीर भावभूमि के ऊपर आपने ई काव्य गोष्ठी को मैं मेरी तरफ से समापन करने को प्रयास करूंगा। कि जड़ को जीव चर या चर से भाव ले किए हुए, आदरणीय सैनी जी आपको ये अध्यक्ष है इसलिए समर्पित। कि जड़ को जीव चर या चर से भाव ले किए हुए, कृष्ण बैठे निर्विकार वेदना पिए हुए, कृष्ण बैठे निर्विकार वेदना पिए हुए, पीपल की छाह में बैठे रहे हार के। मुरारी बापू अबार पीछे एक स्टेटमेंट दियो कि भगवान कृष्ण का जीवन था वो असफल जीवन था, बहुत बड़ा विवाद हुआ उस पर। लेकिन हम जब कृष्ण के संपूर्ण जीवन का अवलोकन करें तो कृष्ण ने कहीं न कहीं मन में अंतिम समय में स्वयं को पराजित महसूस तो किया ही होगा। उस क्षण को मैंने जीने का प्रयास किया है कि पीपल की छाह में बैठे रहे हार के, क्या मिला था इस समर से इस बड़े संहार से, क्या मिला था इस जगत को इस बड़े संहार से। और ज्ञानियों में मानियों में, ज्ञानियों में मानियों में जो भी अग्रगण्य थे वो धरा को छोड़ गए, हार गए मार से, वो धरा को छोड़ गए, हार गए मार से। तो रो रही है नारियां, रो रही है नारियां, अश्रु आँख लिए हुए, कृष्ण बैठे निर्विकार वेदना पिए हुए। गीत का दूसरा बंद महाभारत को याद करते हुए कृष्ण सोचते हैं कि इस समर को टालने को मैंने क्या किया नहीं, कैसा कैसा अपमान मैंने नहीं सहा, इस समर को टालने को मैंने क्या किया नहीं, अपमान का वो घूंट क्या मैंने जो पिया नहीं, अपमान का वो घूंट क्या मैंने जो पिया नहीं। 5 गांव की ही मांग और कुछ लिया नहीं, 5 गांव की ही मांग और तो लिया नहीं, आ गए रण खेत पर वो भी तो दिया नहीं, आ गए रण खेत पर वो भी तो दिया नहीं। तो इस समर की आग को अपने हृदय लिए हुए, कृष्ण बैठे निर्विकार वेदना पिए हुए। और ये युद्ध क्यों हुआ भगवान कृष्ण ये सोच रहे हैं। मैंने प्रयास किया ये युद्ध होने के पीछे कारण क्या रहा होगा। बहुत से कारण बताते हैं, द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का विष वनगमन, लाक्षागृह वगैरह सब कुछ। लेकिन मैंने जो समझा वो मैंने अपनी पंक्तियों में लिखने का प्रयास किया कि युद्ध क्यों हुआ। कि पुण्य सारे घट गए यो पाप का प्रभाव था, पुण्य सारे घट गए यो पाप का प्रभाव था, चारों ओर द्वेष था बस प्रेम का अभाव था, चारों ओर द्वेष था बस प्रेम का अभाव था। तो बढ़ गया था द्वेष, बढ़ी अनगिनत थी खाइयाँ, बढ़ गया था द्वेष अनगिनत बड़ी थी खाइयाँ, आपसी जलन का केवल युद्ध ही उपाय था, आपसी जलन का केवल युद्ध ही उपाय था। तो मौन हो गए थे सारे ज्ञानी होठ सिले हुए, कृष्ण बैठे निर्विकार वेदना पिए हुए, कृष्ण बैठे निर्विकार वेदना पिए हुए। और अंतिम बंद इस गीत का प्रस्तुत करता हूँ। इस कोने में रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा लगी हुई है, चित्र लगा हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर वो कवि हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ और इनका एक ग्रंथ है कुरुक्षेत्र।
और एक है रश्मि रथी। मेरे सबसे प्रिय 2 ग्रंथ हैं वो, और उन दोनों ग्रंथों में इन्होंने लौकिक जगत के ऊपर महाभारत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन्होंने भी वही बताया है। उन्हीं पंक्तियों को मैं अपने शब्दों में डालने का प्रयास करता हूँ कि हर युद्ध का अंत क्या होता है, कि अंत जो हुआ समर, अंत जो हुआ समर, तो अंत कुछ रहा नहीं। 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में, और अंत में सिर्फ 8 महारथी बचे थे। 18 अक्षौहिणी सेनाओं का नाश हुआ। तो अंत जो हुआ समर, तो अंत कुछ रहा नहीं। जीत गए युद्ध पर हाथ कुछ रहा नहीं, जीत गए युद्ध पर हाथ कुछ रहा नहीं। रक्त के उस ताल के पार आ गए मगर, रक्त के उस ताल के पार आ गए मगर। आंसू रुदन ग्लानियों के शेष कुछ रहा नहीं, आंसू रुदन ग्लानियों के शेष कुछ रहा नहीं। तो हर समर का अंत आंसू, हर समर का अंत आंसू, विनाश को लिए हुए कृष्ण बैठे निर्विकार वेदना पिए हुए। जड़ ओ जीव चर अचर से भाव लय किए हुए, कृष्ण बैठे निर्विकार वेदना पिए हुए, कृष्ण बैठे निर्विकार वेदना